ये शेर इरफान शाह मशहदी पढ़ता था कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जब गैरों के पलड़े में जाकर बैठे तो बात उस वक्त बिगड़ी, दोस्ती बदली, उनकी मजलिस बदली, उनकी महफिल बदली। तो फिर क्या हुआ, उनको उनके घर से खींचकर वापस रूठे हुए को मना के लाना, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस शख्सियत और किस ज़ात के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक सिलसिला है, एक कड़ी है उलमाए अहले सुन्नत में इत्तेहाद की और अवाम अहले सुन्नत में उन तहफ़्फ़ुज़ात की जो उनको अपने उलमाए अहले सुन्नत से हैं। और क्योंकि लोग अब उलमाए अहले सुन्नत से मुतनफ़िर होते जा रहे हैं, ख़ास वजूहात हैं जो सब बखूबी आप इससे वाकिफ़ हैं, हम कुछ बातों को लेकर वो तजस्सुस और वो इंतिशार और वो तहफ़्फ़ुज़ात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है, ये टॉपिक है, वो इरफान शाह साहब मशहदी हैं। और इरफान शाह साहब मशहदी, आप एक वक्त था कि जब नारा लगता था सुन्नियों ने शेर पाला, इरफान शाह भिक्की वाला, ये वो नारा था। और वो वक्त था कि जब इरफान शाह साहब मशहदी बात करते थे, बोलते थे तो लोग कान लगाकर न सिर्फ सुनते थे बल्कि उनकी बातों को याद करके बातिल के ख़िलाफ़ दलीलें पेश करते थे कि फ़लाँ जगह पर हमारे मुनाज़िर इरफान शाह साहब ने ये बात की है और इस दलील के साथ ये जवाब दिया है। बल्कि मैं दौरान तालिब इल्मी से ही इनका मद्दाह इस हवाले से रहा कि ये वाहिद पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत थी और अहले सुन्नत वल जमात से वाहिद वो बंदा था जो इख्तिलाफ अमीर मुआविया के मामले में लोगों को इतना जवाब देता था कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका दिफा, आपका ईमान और आपका हक पर होना, ये कुरान की आयात बय्यनात पढ़कर साबित करना, ये फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ खासा था तो इरफान शाह मशहदी साहब का खासा था। और ये वो कड़ियाँ और वो लम्हात या वो बातें जब अहले सुन्नत वल जमात के शेर के तौर पर, मुनाज़रे इस्लाम के तौर पर, मुनाज़रे अहले सुन्नत के तौर पर जब आपको जाना और पहचाना जाता था। लेकिन हालात बदले, वक्त बदला, एक मसला खड़ा हुआ और वो मसला पैदा हुआ जनाब किबला मोहतरम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब। आपने एक बयान दिया और बयान हक पर था, बयान सही था, मगर अल्फाज का चुनाव शायद दुरुस्त ना हो सका। ये मैं बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े फुकहा और बड़े बड़े उलमा ने और इस पर कलाम किया है कि बात ठीक है मगर अल्फाज का चुनाव ये दुरुस्त नहीं है। तो उस पर एक बहस छिड़ी और ये जो अहले सुन्नत वल जमात का शेर और अहले सुन्नत वल जमात का दिफा करने वाला शख्स और अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर पहरा देने वाला, और जब ये शेर इरफान शाह मशहदी पढ़ता था कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, जब ये शेर अगर आप पढ़ते थे तो फिर क्या होता था कि पूरा मजमा जिस्मानी और रूहानी तौर पर कांप उठता था और ये अहद करते थे कि कुछ भी हो जाए हम इस गुलशन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा देंगे, हम फ़िक्र अहमद रज़ा को लेकर चलेंगे। लेकिन जब बात सईदा कायनात सईदा तुना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अकीदे के हवाले से आई और आपके मसला बागे फ़दक के मुतल्लिक़ अकीदा अहले सुन्नत के बाब में जब बात आई और इसको बयान किया डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहिब ने, और इस पर जिन लोगों ने न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि उनकी मुखालफत की, उन लोगों में सरे फरिस्त इरफान शाह साहब मशहदी भी आते हैं। उनके पास अपने दलाइल मौजूद थे,
उनके पास अपना मौक़िफ़ रखने के लिए लोग भी मौजूद थे। लेकिन अगर इख्तलाफ वो करते, अब बात करता हूँ मैं वो जिस पर अवाम अहले सुन्नत को सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आज भी अगरचे ही वो कुछ इख्तलाफात हैं उनसे, मगर आज भी उनको दावत फ़िक्र देकर आज भी उनके सामने जो है बस्ता अर्ज़ करके उनको वापस लाया जा सकता है और उनके उन कौलो फ़ेल से रुजू करवाया जा सकता है जो उन्होंने अब तक किया है। हुआ ये कि अगर इरफान शाह साहब मशहदी इख्तलाफ करते डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की बात से तो कोई बात नहीं थी। बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत ने इख्तलाफ किया है और डॉक्टर साहब ने उनको जवाब भी दिए और फिर उनके कहने पर इबारात को बदला भी और अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा अल्फाज के बदलाव के साथ रुजू भी किया और उस पर कसीर तादाद में फिर कॉन्फ्रेंसेस भी की। लेकिन इरफान शाह साहब मशहदी इस बात को लेकर जब गैरों के पलड़े में जाकर बैठे तो बात उस वक्त बिगड़ी। बात उस वक्त बिगड़ी जब जिनके खिलाफ उन्होंने मुनाजरा मैनचेस्टर किया था उनके पास जाकर बैठे और फिर उनके स्टेज पर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करने लगे और फिर दीगर सहाबा इकराम के बारे में उन्होंने जो इस हवाला से बात की तो वो यकीनन अहले सुन्नत वल जमात के इस हिसार से, सवाद आज़म से निकल कर उन्होंने बात की। लेकिन क्योंकि जो जिस इन्वायरमेंट में बंदा रहता है या जिसकी सोबत इख्तियार कर लेता है या जिनके पास जाकर जिनके अफकार और नज़रियात को अपनाने की कोशिश बंदा करता है तो फिर उनके रंग में रंग जाता है। यही बात है कि जब उनके ताल्लुकात और उनकी दोस्तियाँ और उनके सुबह शाम की नशिस्तें उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के साथ थीं तो फिर वो नारा लगाते थे कि हम फ़िक्र रज़ा के पहरेदार हैं, हम फ़िक्र रज़ा को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दोस्ती बदली, उनकी मजलिस बदली, उनकी महफ़िल बदली तो फिर क्या हुआ कि वही इरफान शाह साहब मशहदी जो शान सहाबा का दिफा करते थे वही सहाबा इकराम की शान में बेअदबी के अल्फाज बोलते हमें नज़र आए। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे अर्ज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा उलमाए अहले सुन्नत से और अवाम अहले सुन्नत से, अकाबरीन अहले सुन्नत से कि ये जो चंद बचे कुछ लोग हैं इनको फिर आपस में इत्तिफाक की, इत्तेहाद की राह को इस्तवार किया जाए और इनको फिर एक पेज पे लाया जाए। इनके जो मौक़िफ़ हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के ख़िलाफ़ हों उनको दस्त बस्ता गुजारिश की जाए कि ये हमारा 1400 साला रिकॉर्ड है, उसमें ये अकीदा नहीं पाया जाता, लिहाजा आप इस पर नज़र सानी करें। इत्तेहाद हो सकता है, इत्फाक हो सकता है, बात हो सकती है, गुलशन फिर से आबाद हो सकता है, फिर से ही वो नारा लग सकता है, फिर से ही फ़िक्र रज़ा के पहरेदार बन सकते हैं, फिर से उनको इस गुलशन अहले सुन्नत वल जमात के गुलशन में लाया जा सकता है। लेकिन बात है एक कदम आगे बढ़ने की, बात है इख्तलाफात के साथ एहतराम करने की, बात है उनके इख्तलाफात की कदर करके उनको समझाने की। अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई उनके पास जाता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है तो यकीन करें मसला फ़दक पर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को लेकर किसी भी अहले सुन्नत वल जमात की तंजीम, तहरीक, अकाबिर और किसी भी आलिम के दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खलश नहीं है। सब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से आपको जो गुनाहों से पाक मानते हैं और उस आयत का मिस्दाक मानते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती। यहाँ पर जो भी मसला ख़ता का होगा,
इज्तिहादी होगा तो उस पर भी उनको जो है वो सवाब मिलेगा। उनकी तरफ गुनाह की निस्बत या ख़ता की निस्बत इस लिहाज से नहीं की जाती कि वो ख़ता मज़मूम होगी। तो ये एक मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, लेकिन क्योंकि बात इससे आगे बढ़ चुकी है, बात महफ़िल बदल चुकी है, बात मजलिस बदल चुकी है, बात दोस्तियां बदल चुकी हैं, बात लोग बदल चुके हैं, बात सुबह शाम नशिस्तें बदल चुकी हैं, यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो फिर उनको उनके घर से खींचकर वापस रूठे हुए को मना के लाना, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए। और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा ये इतना तो जिगरा पैदा करें, इतना तो दिल पैदा करें कि उलमाए अहले सुन्नत में इत्तिफाक और इत्तेहाद की सबील निकल सके, रास्ता निकल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।